ये बताओ 1920 में भारत पर किसका राज था? ये तो पता है ना? अंग्रेजों का। उस समय जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जैसे आज है। एक तो अंग्रेज हमारे देश में हम पर हुकूमत करते थे, उस पर वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, और वो भी लड़कियों की शिक्षा तो बहुत मुश्किल थी। जी मतलब लड़कियों को पढ़ाना लिखाना भी जुर्म था। अच्छा चलो बच्चों, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम 1920 का एक परिवार हो। वाह, ये तो बढ़िया खेल है। अब चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ जाके। और तू इधर ही रुक, मेरे साथ बर्तन साफ करवा दे, चल। पर माँ, हमें पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई करके क्या करेगी? तुझे तो यूं भी बड़े होके चूल्हा फूंकना है, कपड़े धोने हैं। नहीं माँ, हम टीचर बनेंगे, सब बच्चों को पढ़ाएंगे। तुम टीचर बनोगे, बच्चों को पढ़ाओगे? हमें पढ़ लिखा अपने पैरों पर खड़े होना है। वो पूरी है ना पढ़ोस में कैसे पटर पटर अंग्रेजी बोलती है? हमें भी वैसे ही अंग्रेजी में बात करना है। अरे पगली, तू चाहे अंग्रेजी बोल, हिंदी बोल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे तेरे बाबा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुझे महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं। ये चीज छोड़ दे, चला बच्ची, और मेरे पास आ मेरे बच्चा। पढ़ना है। बहुत हुआ, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। प्यार से समझा रही हूँ, तो समझ नहीं आ रहा तुझे? कहाँ से लाओ इतने पैसे? बच्ची को क्यों मार रही हो? अरे मारू नहीं तो क्या करूं? पढ़ाई करने की जिद लगा रखी है। गौरी मेम की तरह अंग्रेजी बोलना है इसे। तो क्या बुरा है? लो कर लो बात, क्या बुरा है? अरे इसमें भला क्या है, तू मुझे ये बता। घर में नहीं दाने, अम्मा चले बुलाने। चलो हम इसे पढ़ा भी दे तो क्या करेगी पढ़ के? हाँ, शादी करके बना घर तो चली जाएगी ना। नहीं, हम टीचर बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। शाबाश बेटा, यही जज्बा बनाए रखना हमेशा। क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। हम तो पढ़े लिखे नहीं, पर कम से कम हमारी बच्चियाँ तो पढ़े। यही तो कहते हैं हमारे फादर रेमंड। फादर रेमंड? ये कौन है? तुम नहीं जानती ना? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें कल ही उनके पास ले चलती हूँ। पता है, फादर रेमंड एक बहुत ही संवेदनशील इंसान थे। उन्होंने बड़े ही आसान तरीके से उस लड़की की माँ को समझाया। यही तो समस्या है। लोगों को यही समझाना मुश्किल है कि शिक्षा एक जरूरत है, लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी। पर फादर, यहाँ जितने भी कॉन्वेंट हैं, सब के सब बहुत महंगे हैं। वहाँ हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? फादर, हम लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं है फादर, पर हम मजबूर हैं, क्या करें? मैं समझता हूँ और इसी दिशा में मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह शिक्षा दी जाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, दूसरों को भी शिक्षा दे सके, पर किसी पर डिपेंडेंट ना हो। लेकिन मुसीबत पड़ने पर जीवन में खुद रास्ता चुने और उस पर आगे बढ़े। ईश्वर जरूर हमारी सहायता करेंगे। हम इस मकसद में एक न एक दिन कामयाब होके रहेंगे। जानते हो, इस तरह फादर रेमंड ने लोगों की शिक्षा की गहन जरूरत को समझा और परिस्थिति की गंभीरता को समझकर कोशिशें शुरू की। चाय गरम चाय और चाय। ओ भाई चाय वाले। हाँ जी मैडम। यहाँ भाई, और 3 चाय दे दे। हाँ जी, लो गर्मा गरम चाय। लीजिए मदन,
आप भी लीजिए ना। शुक्रिया। और जी सिस्टर को भी दीजिए। ये लीजिए सिस्टर। शुक्रिया। मम्मा मुझे भूख लगी है। कोई नई बात है क्या? तो चुप कर। एक मिनट, मैं आलू के पराठे लेके चली थी, अभी देखती हूँ पुत्र। घर में भी आलू के पराठे, बाहर भी आलू के पराठे, कुछ और दो ना। अरे खा लो बेटा, बड़े खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें माँ के हाथ का खाना नसीब होता है। ठीक है, ऐसी बात है तो खा ही लेता हूँ। भूख लगी है तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना। बेचारा कितना एहसान कर रहा है। मदर तुसी भी लो ना जी। नहीं नहीं खा लो ना जी, बस एक पराठा जी। कभी रखड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कभी रखड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर, कबीरा ना काबू से बैर। कितना सुंदर गाते हो। आओ बैठो। शुक्रिया मदर, ये मेरे पिताजी हैं। तुम कुछ खाओगे क्या? ये खा लो, आराम से खाओ। ईश्वर आपका भला करे, आप चुप चुप जिए। बाबा चलो, स्टेशन आने वाला है। आपने तो खाया ही नहीं, उसे दे दिया। उसकी भूख मिट गई तो मेरी भी मिट गई। पहले दूसरों की तकलीफ को समझना चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। यानी आपने भिखारी की तकलीफ दूर की। लीजिए, आप मेरा पराठा ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगा। मदर फिर क्या हुआ जी? क्या वो कामयाब हुए? 1921 में फादर रेमंड ने अपने प्रोजेक्ट की नींव रखी। 16 जुलाई 1921 शाम के 6 बजे 4 सिस्टर्स ने अपनी रिलीजियस लाइफ इसके तहत शुरू की। उनके माता पिता और रिश्तेदारों का स्वागत किया रेवरेंड फादर रेमंड और उनके सहायक पैरिश प्रीस्ट फादर सिल्वेस्टर मेनेजिस ने। चारों सिस्टर्स के नाम बताऊं? जी, एक थी एलोरा मैथायस, फिर मार्सलिन मेनेजिस, फिर एलिस मैथायस और फिर रजीना गर्ट्रूड। डियर सिस्टर्स, हमारा मकसद एकदम साफ है। हर घर का हर बच्चा, हर बच्ची पढ़े लिखे। फादर, दुख की बात यह है कि कई बच्चियां चाहती हैं कि वो खूब पढ़ें लिखें, अपने अंदर ज्ञान की जोत जलाएं, उस जोत से दूसरे लोगों के जीवन को रोशन करें, पर उनके पास मौके की कमी है और साधन की कमी है। हे फादर, यहाँ जो स्कूल है वहाँ अगर कोई एडमिशन लेना भी चाहे तो मुश्किलें पेश आती हैं, जिनमें से एक है पैसों की कमी। एक बात और फादर, ये स्कूल अंग्रेजी शासन द्वारा चलाए जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सत्ता हम खुद संभालें, यानी स्वराज हो, यानी हम भारतवासी भारतीयों की तरह शिक्षा ग्रहण करें। आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से ही हर तबके के लोगों को हमारे इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिले, कोई भेदभाव न रहे। बिल्कुल ठीक। मेरा सपना यही है कि कोई भी बच्चा या बच्ची सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित न रह जाए कि उसके पास धन की कमी है या कोई और बात।
चारों सिस्टर्स ने मनोयोग से साथ दिया और कई विरोधों के बावजूद बेंडूर में सेंट मार्गरेट मैरी हायर एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना की गई। देखो, किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोगों के बीच शिक्षा की इतनी गहरी भूख थी। इस शिक्षण संस्थान से प्रेरित होकर दूसरी जगहों में भी ऐसे कई स्कूल खोले गए, जिससे कई बच्चे और बच्चियों को शिक्षा का लाभ हुआ और ये बच्चे इतने उत्साहित हो गए कि खुशी से नाचने गाने लगे। उनकी इस छुपी हुई प्रतिभा को देखकर फादर रेमंड का हृदय भावुक हो गया।